और हम सभी के महाराज सरस्वती स्वामी देवदास महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए हम इस योगिक सत्संग को आरंभ करते हैं। सत्संग में भगवान का वास होता है। भगवान फरमाते हैं कि जहां मेरे भगत प्रेम के रस में डूबे हुए, प्रेम रस का आनंद लेते हुए, जहां मेरे भगत कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, वहां इतना दिव्यता आती है, इतना मां आनंद का प्रवाह बहता है और इतनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव होता है कि भगवान दिव्य लोक को छोड़कर भी भगवान के भक्तों के उस सत्संग के बीच में पहुंचते हैं। तो ये कलयुग नाम अधारा और सत्संग अधारा। कलयुग को ऐसा वरदान है कि जो कलयुग में श्वास श्वास में भगवान का नाम लेगा, हर पल हर घड़ी उसकी याद में बिताएगा, या उसके सत्संग में बिताता है, या उसके प्रेमियों के संग में बिताता है, या स्वाध्याय में बिताता है, या भगवान की चरणों की सेवा में बिताता है। जैसे कलिकाल में जन्म लेने के बाद भी वो बहुत गौर सागर पार कर जाता है, यानी कि अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धोकर वो परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे भगवान के सत्संग में जहाँ भगवान स्वयं आते हैं और हम भी प्रभु जियों को प्रार्थना करते हैं, हे योगेश्वर रामलाल प्रभु जी, हे योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, हे योगेश्वर स्वामी देवीदास प्रभु जी, आप कृपा करके इस सत्संग में आए और हम बच्चों के अंदर बैठ के हमें ज्ञान की गंगा में स्नान कराए और हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उस ज्ञान की गंगा में स्नान करके हम अपना जन्म और जीवन को धन्य धन्य बना ले। आप जी के ज्ञान के एक एक शब्द हम अपने घट में उतारें और अपने जीवन नैया को आप जी के दिए हुए ज्ञान के अनुसार ही चलाएं। जब हम अंतर आत्मा से सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जी आते हैं और हमारे हो, जहाँ दिव्यता हो, जहाँ वही होता है। कहते हैं ना कि जिस मन में शांति है, जो मन विकारों से रहित है, जिस मन में स्थिरता है, भगवान का वास उसी मन में होता है। उसी प्रकार जिस सत्संग में शांति होती है और संयम होता है, अनुशासन होता है, ऐसे स्थान पर भगवान स्वयं पूरा सत्संग में होते हैं और सत्संग में बैठे हुए भक्तों को भगवान आशीर्वाद दे जाते हैं। सत्संग समाप्त करने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी हम सबको चाहिए, हे प्रभु, हम सभी का आप जी के चरणों में वंदन, आप जी के चरण में प्रणाम। हे प्रभु, हमारे सत्संग में आप जी एक निराकार स्वरूप में, अदृश्य स्वरूप में, एक आनंद स्वरूप में, एक ज्ञान स्वरूप में आए। अब हम आप जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और आप जी इस सत्संग से जाते हुए हम सभी को आशीर्वाद देके जाए, ताकि कल फिर सत्संग होने तक हमारा सारा समय बहुत आनंद से गुजरे, हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार के हम अनुशासन का पालन करते हुए बड़े शांति से इस सत्संग को समाप्त करेंगे तो प्रभु जी का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कहते हैं कि मुझे ज्यादा बोल के रिझाने से या ऊंचे स्वर से रिझाने से मैं नहीं रिझता। मैं तो सूक्ष्म रूप में भगवान भगत के घट में रहता हूँ और भगत के अंतर मन में जो मुझे अंतर आत्मा से जो मेरे को प्रेयर करता है, मैं उसकी प्रार्थना को सुनता हूँ। और भगत जब अंदर मौन हो जाता है तब मैं अपना ज्ञान अपने भगत को देता हूँ। ये भगत और भगवान का एक बड़ा साइलेंट कनेक्शन है।
वो या भगत जानता है या भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जहाँ शांति है, जहाँ संयम है, जहाँ अनुशासन है, वहीं भगवान का वास होता है। तो ताकि हम पूरे सत्संग के समय में इस शांति को, इस स्थिरता को, इस अनुशासन को बनाए रखें और सत्संग के समाप्ति पर भी इसी शांति, इस आनंद, इस अनुशासन और इस स्थिरता के साथ, इस धीरज के साथ और तुरंत अपने मौन होकर एक शांत भाव से प्रभु जी के चरणों में सभी नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए इस सत्संग को हम समाप्ति करें। तो सत्संग में बैठे हुए भक्तों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि बेटा जहाँ ज्यादा कथा वाचना होती है तो वहां भगवान कहते हैं ये कथावाचक है, करने दो इनको। जहाँ मौन होता है, जहाँ एकाग्रता होता है, जहाँ एकांत होता है, जहाँ संयम होता है, जहाँ अनुशासन होता है, परमात्मा पूर्ण पावर के साथ वहां होते हैं। महाराज जी की वो वाणी आप सभी ने सुना ही होगा कि महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि जितना हो सके मौन रखो। जितना मौन रहोगे उतनी आपके अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपके अंतरात्मा की शक्ति बढ़ेगी। महाराज फरमाते हैं कि हम आंखों से शक्ति को क्षीण करते हैं, बोल के शक्ति को क्षीण करते हैं और कानों से शक्ति को क्षीण करते हैं। तो आंखों से जो हमारी संसार को देख के शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि हम आंखों से जितना भारी दृश्य को देखते हैं उतना ही हमारे मन में चंचलता आ जाती है। और आपको पता कि चंचल मन से कोई भी अभ्यासी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। जिसका मन चंचल है वो बहुत परेशान रहता है और परेशानी के कारण तरह तरह के रोगों से वो घिर जाता है। इसीलिए मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए प्रभु जी ने फरमाया आंखों का संयम। आंखों का संयम होता है त्राटक से। हम सभी को पता है सरसों के तेल की जोत जला लो, उसको लगातार देखते रहो, या उगते सूरज को जब बहुत हल्की से हल्की किरण होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको त्राटक करो, आकाश को त्राटक करो, आकाश को देखते चले जाओ, आकाशीय मुद्रा, या फिर प्रभु जी के स्वरूप में त्राटक करो, चंद्रमा को त्राटक करो। तो इस प्रकार करने से हमारे आंखों में संयम आ जाता है। यानी कि दिल करता है कि हर पल अपने प्यारे प्रियतम भगवान के ही दर्शन करते जाए और संसार की किसी वस्तु को हम देखे ही ना, ऐसा एक मन में भाव आता है। कि वो भजन है ना कि तुझे देख के दिल ऐसा झूमे कि बहारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, तेरे दर्शन से हमारा मन ऐसा झूमता है, ऐसी मस्ती आती है कि बाहर देखने का दिल ही नहीं करता। जब ऐसी अवस्था आती है तब भगवान के दर्शन होते हैं। और वाणी के लिए हमारे फरमाते हैं कि वाणी का मौन इंसान को देवता बनाता है। आप सत्संग में जितना मौन होकर अपने प्रियतम प्रभु के सामने बैठोगे उतना ही आप देव स्वरूप लगोगे। मन का मौन इंसान को भगवान से मिला देता है। ये हमारे देवीदास महाराज जी का निजी अनुभवी ज्ञान है। इसलिए इसका तात्पर्य ये है कि वाणी का जब हम मौन करेंगे तब हमारे अंदर आत्मा से भगवान के लिए आत्मा से प्रार्थना निकलेगी और प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। जब मन का मौन करेंगे तो भगवान अंदर बैठ के जो हमें ज्ञान देंगे हम उस ज्ञान को सुनेंगे। अगर हमारा मन आंखें बंद करके भी अगर हमारा मन मौन नहीं है तो भगवान का उपदेश हमें सुनाई नहीं देता। जिस प्रकार ये सत्संग है, इस सत्संग में अगर हम बातें करेंगे या ऊंची ऊंची आवाज करेंगे, सत्संग के बीच में कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो हमें वो सत्संग का आनंद नहीं मिलेगा। हमें सत्संग में क्या एक ज्ञान चल रहा है, कौन सी ज्ञान की चर्चा हो रही है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करते हुए, सत्संग का मतलब या तो धार्मिक ग्रंथों के साथ संग करो जिससे
जिसके अध्ययन से हम अपने बारे में अध्ययन करते, स्वाध्याय, अपना अध्ययन, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, उसके लिए भी एकांत चाहिए, शांति चाहिए, बिल्कुल निस्तब्धता चाहिए, साइलेंस। और या अपने अंतर आत्मा के साथ संग करो, उसके लिए भी मौन चाहिए, शांति चाहिए। या सत्संग में जहाँ भगवान के प्रेमी हो, उस प्रेमियों में से किसी भी एक प्रेमी के अंदर से जो भगवान कुछ हमें संदेश देना चाहते हैं, हम उसको शांति से सुने, तब वो समझ आती है। तो हमने इस मर्यादा का पालन करना है। और कानों का अगला है जबान के संयम के लिए महाराज जी ने फरमाया कि हम अधिक से अधिक एचनी मुद्रा करें, यानी कि जबान को उठाकर तालू में लगाए, उससे हमारे जबान का संयम हो जाएगा। और महाराज जी फरमाते हैं कि आप अगर अभ्यास करते करते केचरी सिद्ध कर लेते हो, तो आपको एक वाक सिद्धि आ जाती है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि आप जो कुछ बोलते हो वो सच निकलता है। और परंतु महाराज जी ने ये भी फरमाया कि जब हम अपने अनुयायियों को योग सिद्धि दे देते हैं, अगर वो सिद्धि का सदुपयोग करते हैं तो वो सिद्धि उनकी दुगनी चौगनी बढ़ती चली जाती है। अगर दुरुपयोग करते हैं तो भगवान अपनी दी हुई शक्तियों को, उस सिद्धि को खींच लेते हैं। इसी प्रकार योग दिव्य दर्शन में महाप्रभु रामदास जी के पावन जीवन चरित्र में ये आता है कि जिसने भी सिद्धियों का दुरुपयोग किया, प्रभु जी की कृपा से उनकी सिद्धियां खत्म हो गई। तो उन्होंने क्षमा प्रार्थी हुए, प्रभु जी चरणों में माफी मांगा, क्षमा मांगी और प्रार्थना करिए प्रभु अपनी कृपा से हमारी इतने साल की तपस्या के बाद जब प्राप्त सिद्धि है, इस सिद्धि शक्ति को लौटा दीजिए। तब प्रभु जी फिर उन्हें प्रण करा के कि आगे के लिए सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना, ऐसा प्रण करा के फिर महाराज जी उन्हें योग दीक्षा देकर, योग दीक्षा से दीक्षित करके और दोबारा उनको सिद्धि शक्तियां प्रभु जी उनको लौटा देते। तो ये हुई वाणी का संयम। कानों का संयम के लिए प्रभु जी ने चरणमुखी मुद्रा का अभ्यास बताया कि छोटी उंगलियां गोदी में रखो, हमेशा आपको सत्संग में सिखाई जाती है चरणमुखी मुद्रा। गोदी को, छोटी उंगली को ठोड़ी में रखो, दूसरी उंगली को नौसियों के सामने, तीसरी नाक के सेंटर में, चौथी नाक के एंड में और अंगूठे से कान को ढक लो। फौरन आपकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है। और जब आपकी चेतना कान की तरफ जाती है तो कान से एक मधुर सुंदर आवाज, झंकार की आवाज आती है। उस आवाज में ओम की धुनी चलती है। अगर आप अंदर चले जाते हो, उस धुनी में इतना आनंद आता है। अभ्यासी को, अभ्यासी ओम की उस धुनी को सुनकर उसी में अपने आप को लय कर लेता है और इस प्रकार वो लय योग को प्राप्त करता है। लय योग ध्यान योग का आधारभूत है। जहां आपने लय योग को प्राप्त कर लिया, यानी कि जहां भी आपके प्राण लय हो गए और मनोवृत्तियां अंतर्मुखी है और मन प्राणों में लय हो गए, वहीं आपको एक स्थिर अवस्था की प्राप्ति हो गई, जिसको योग युक्त अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आपका मन एकाग्र, आपका चित्त शांत, आपका चित्त स्थिर और ऐसे शांत और स्थिर चित्त में आपको आपके अपने आत्मा का दर्शन होता है। और आत्मा का दर्शन जब होते हैं, कब होते हैं? जब आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये जो आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर ईश्वरीय शक्तियां है, वो हमारे अंदर है। आत्मा है, आत्मा ही हमें चलाती है, आत्मा ही हमारी ये जीवन यात्रा करवा रही है। परंतु हमारे मन के अविद्या के कारण, हमारे मन के अज्ञानता के कारण, हमारी मनोवृत्तियों के चंचलता के कारण हमारे जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो शक्तियां सोई रहती हैं। एक भगत ने एक भजन में गाया, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु मेरे अंतर तिमिर मटाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु मेरे अंतर तिमिर मिटाओ।
और मेरे अंदर जो कोई भी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, उस शक्ति को जगा दो। अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं तो यही गुरु की इंपॉर्टेंस आती है कि हर एक मानव के अंदर आत्मा, मानव क्या है, असल में आत्मा है। ये शरीर आत्मा नहीं है, न नाम आत्मा है, न रूप आत्मा है। आत्मा क्या है, इस ढांचे के पंच तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के पुतले के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, जो परम परमेश्वर का एक चिन्मय अंश है। वो चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा सबके अंदर है, आत्म शक्ति अंदर है, आत्मिक पावन अंदर है। महाराज जी फरमाते, फिर भी हम आत्म शक्ति के मालिक होते हुए हम क्यों दुखी है? ये दुख का कारण है हमारी अविद्या, हमारे मन की चंचलता, हमारी मन की चपलता। चपलता मीन्स हर वक्त मन चाहता रहता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उससे क्या होता है कि मन का संयम खत्म हो जाता है। और जहां ये मन की चंचलता खत्म हो गई, मन की चपलता खत्म हो गई, वहीं हमारे मन के अंदर ये संयम अवस्था आ जाती है और हमारी मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो इसी का नाम है चित्त वृत्ति निरोध, इसी का नाम है योग। यही जिस समय, जिस घड़ी आपने साधना करके आंखों को कंट्रोल कर लिया त्राटक के द्वारा, कानों को कंट्रोल कर लिया सन्मुखी मुद्रा के द्वारा, जबान को कंट्रोल कर लिया केंद्रीय मुद्रा के द्वारा, और प्राणों को लय कर दिया अपने आत्म स्वरूप में, मन भी प्राणों में लय हो गया, तो उस समय आपकी चित्त वृत्तियां का पूर्ण निरोध हो जाता है। उस समय आपको एक महान आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था में आपके आत्मा में जो ईश्वरीय शक्तियां सोई हुई है, सारी शक्तियां जाग जाती है और आपके आत्मा का जो प्रकाश है, दिव्य कहते हैं आत्मा के जो प्रकाश है, सैकड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश है आत्मा का। आपको अपनी आत्मा का उस प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो ये दर्शन दिलाने में जो कृपा है वो केवल गुरु की कृपा के द्वारा जीव अभ्यास करता है, शिष्य अभ्यास करता है, और अभ्यास के फलस्वरूप उस शिष्य के आत्मा के ऊपर, आत्मा के अंदर जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो जाग जाती हैं। वो कैसे? अभ्यास के द्वारा हमारे इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, भीतर निरोध हो जाती है उनके, और हमारे आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है, मैं, मेरी, मेरा, ये अविद्या का आवरण हट जाता है। ये तब हटता है जब आपकी चित्त वृत्तियां निरोध हो जाती है, आपकी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, आपकी चित्त वृत्तियां स्थिर हो जाती है। उस समय आपके अंदर का अहम चला जाता है, और अहम के जाते ही आपके आत्मा में जो सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां हैं वो शक्तियां जाग जाती है। आपकी आत्मा प्रकाशमान होकर बाहर आ जाता है और आपको आपके आत्मा के दर्शन होते हैं। वहीं आपका ज्ञान खुलता है, वहीं आप फिर ऐसे विचरते हो अकर्ता भाव से। उस समय आपको ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म का एक चिन्मय स्वरूप हूँ, और ये ब्रह्म जो है सृष्टि, पालन, संहार, ये तीनों कार्य ये ब्रह्म ही कर रहा है। मुझको चलाने वाला वो ब्रह्म देते हैं, ये केवल कृपा, उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण, मन वचन कर्म से, उनकी आज्ञा का पालन करने से ऐसा होता है। और जो वो राह दिखाते हैं, गुरु इसीलिए महान है। गुरु ही एक ऐसी महान शक्ति के मालिक है जो अपनी कृपा से शिष्य के अंदर, उसकी आत्मा में सोई हुई ईश्वरीय शक्तियों को जगा देते हैं और उनकी आत्मा को पूरा एनलाइटन कर देते हैं। ये केवल गुरु करते हैं, इसीलिए कहा गया, और इसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। और ये तभी कहा कबीर ने, कबीरा गुरु गोविंदो करे ताकि लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। हमें सत राह दिखाने वाले गुरु है,
हमें परमात्मा के दर्शन कराने वाले गुरु हैं, हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले गुरु हैं, हमें अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता, अविद्या का आवरण, अविद्या का पर्दा हटाने वाले गुरु हैं। इसीलिए जो शिष्य गुरु को ही ईश्वर का रूप मानता है, गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं। गोविंद गुरु का ही निराकार स्वरूप है, उसका साकार स्वरूप गुरु है। जो गुरु और गोविंद को ही भगवान मानता है और गुरु की मस्ती में रहता है, गुरु के प्रेम में रहता है, केवल एक ही कार्य होता है उसका कि गुरु रिझाले गुरुदेव को, मना ले गुरुदेव को। ये जल्दी से मान जाते हैं, ये हमें सब कुछ दे जाते हैं, ये गुरु ही आसानी से जीत सकते हैं। गुरु के चरणों में आप एक तिल बराबर भी सेवा करो, उतना महान फल दे देते गुरु, क्या बताएं। और संसार के लिए सेवा कर करके आप सारा जीवन लुटा दो, फिर भी वो कहेंगे, संसार के लोग आपके प्रति असंतुष्ट हैं, वो कहेंगे आपने किया ही किया, आपने कुछ नहीं किया। ये है संसारिक लोगों में और गुरु में अंतर। तो कहने का भाव है कि हमने जो भी सत्संग का ज्ञान लेना है, सत्संग का आनंद लेना है, सद्गुरु भगवान से आशीर्वाद लेना है, तो अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए, सत्संग के आखिर से लेकर अंत तक इंद्रियों को संयमित करते हुए, मन को एकाग्रित करते हुए, श्वास प्रश्वास में गुरु मंत्र का जाप करते हुए या ओम मंत्र का जाप करते हुए अगर हम उस सत्संग का आनंद ले, तो इस सत्संग का बहुत फल है, बहुत फल है। इस सत्संग को साधारण मत समझो। ये सत्संग न आपके प्रयास से आरंभ हुआ, न आपके प्रयास से चल रहा है, न मेरे प्रयास से चल रहा है, ये तो भगवान चला रहे हैं। और ये भगवान की कृपा है, इससे पता नहीं क्या बुलवा देते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। इंसान चला जाता है, परंतु भगवान की ईश्वरीय शक्ति नहीं जाती, भगवान के कार्य खत्म नहीं होते। ये सत्संग चलता रहेगा, हम रहे या ना रहे। जिसने ये सत्संग को चलाना है, जिसने आरंभ किया, जो चलाते जाएंगे, वो तो अजर अमर मेरे सतगुरु भगवान है। वो तो आज भी हम सभी के घर में विराजमान है। आप महसूस करते इस बात, तभी आपके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम आता है। और महाराज जी फरमाते हैं, भगवान के प्रेम को कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। भजन और भोजन दोनों को गोपनीय 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 रखो। भजन छुपे छुपाए करो, भोजन छुपे छुपाए करो। और अंदर की महाराज जी फरमाते थे कि समुद्र पी जाओ पर बूंद फोटो में ना झलके। कहने का मतलब कितना ही ज्ञान दे लो, कितना ही सेवा कर लो, पर फिर भी प्यासे रहो। हे प्रभु कुछ और ज्ञान मिल जाए, हे प्रभु कुछ और सेवा कर लो। शरीर ने तो गल जाना है, इसने चले जाना है, इसने अग्नि के हवाले हो जाना है, परंतु हे प्रभु जब तक मैं हूं, ये शरीर है, ये शरीर ही तेरे को पाने का एक माध्यम है, तो तब तक इस शरीर पे आप कृपा करते रहना। और आपकी दया, आपकी कृपा से ही इस शरीर में बैठकर, इस शरीर से जो भी आप कार्य लेंगे, तभी ये शरीर धन धन होगा। और ये शरीर भगवान को पाने के लिए एक माध्यम है। बिना देह के जो देवी देवता है, बिना देह के ब्रह्मांड में घूमते हैं, महाराज जी फरमाते हैं, वो अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते। जहां तक कर लिया कर लिया। ये तो देह ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है, जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को चमका लेता है। यानी कि जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ये केवल और केवल मानव शरीर में संभव है। महाराज जी फरमाते थे, देह दिवाला प्रोक्ता शिवा, देह दिवाला प्रोक्ता शिवा। यानी कि ये देह दिवालय, देवालय है, देवालय मन भगवान का मंदिर है।
ये देह भगवान का मंदिर है। इस देह के अंदर आत्म रूप से भगवान बैठे हुए, और फिर भी हम क्यों होते हैं? क्योंकि मन का संयम नहीं है। भगत बन गए, मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ सेवा भेंट करते हैं, उसके बदले भगवान दे देता है। मत्था टेक देते हैं, हमारे शरीर को भगवान निरोगी बना देता है। धन की सेवा करते हैं, धन दान कर देता है भगवान। मन को नम्र रखते हैं उनके चरणों में, मन निर्मल हो जाता है। और तन से सेवा करते हैं, तन में शक्ति आ जाती है, तन स्वस्थ रहता है। परंतु माजी परमात्मा यहीं तक नहीं, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित रहना पड़ेगा। जब पै चलते जाना है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु मुर्गा जी एक लाइन हमेशा बोला करते थे, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो। मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो, यानी कि जिसके अंदर पुरुषार्थ है वही मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इन बातों को याद रखते हुए हमने हर पर उत्साहित रहना है। एक ही बात का ध्यान रखो, एक ही लक्ष्य रखो कि मैंने अपने प्रभु को पाना। बाकी संसार की चीजें तो नाशवान है, इन चीजों का पाओ नापो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटी खानी है ना, अचार से खा लो, नमक से खा लो, 5 सब्जी से खा लो, वरना तो पेट ही है, क्या फर्क पड़ता है? बाजी परमात्मा है, आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचना है, चाहे आप 3rd क्लास में चले जाओ, 1st क्लास में चले जाओ, 2nd क्लास में चले जाओ, एसी में चले जाओ, फर्क क्या पड़ता है? पहुंचेंगे तो सभी यात्री इकट्ठे ही अगले स्टेशन में। सिर्फ जो एसी में बैठेगा वो ज्यादा उसको भोग विलास मिलेगा, जो 1st क्लास में उसे कम, 2nd क्लास में उसे कम, 3rd क्लास वाला बेचारा पूरा कष्ट सहन करके पहुंचेगा, पर पहुंचना तो सभी नहीं है। तुम्हारी परमात्मा की शरीर को इतना आराम पर से क्यों बनाना है? महाराज जी ने आजीवन बहुत परिश्रम करा, बहुत परिश्रम करा। महाराज जी को सुख सुविधा के लिए भगत इतना ललायत रहते थे, महाराज जी के राहों में अपने चरण बिछा लेते थे, पर महाराज जी ने नहीं, मैंने कांटों में चलना पसंद करा। ये तो नहीं, ये जीवन नहीं। महाराज जी ने अपना जीवन आदर्श में बनाया। इसीलिए हम महाराज जी के जीवन के एक एक आदर्श को अपने जीवन में उतारे। हम भी महाराज की तरह पुरुषार्थी बने, परिश्रमी बने, मेहनत करें, मेहनत करके अपने जीवन को चलाएं। तो आइए व्यवहारिक ज्ञान में आज महाराज जी हमें यही बात में, मुझे नहीं पता था कि आज व्यवहारिक ज्ञान में यही लाइन आएगा। महाराज जी फरमाते हैं कि मन की लहरें कौन गिन सकता है, मन जैसा देखता है वैसा ही हो जाता है। वही चित्त वृत्तियों की बात है कि मन की इच्छाएं कोई अंत ही नहीं है। 1 मिनट यहाँ बैठे बैठे मन चला जाता है अमेरिका, 2 मिनट में लंदन चला जाता है, 3 मिनट में कनाडा चला जाता है। मन की दौड़ ही तो है। महाराज जी ने ध्यान भर दिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप इसके बारे में जो सोचते हो आपके लिए वो वैसे ही बन जाता है, आपके लिए वो वैसा ही है। पर कौन कैसा है, किसको किसने कैसा बनाया, वो इंसान ही जान सकता है, क्योंकि इंसान क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर वो पार परमेश्वर शक्ति, भगवान ने अपने जैसा मानव को बनाया। मानव कैसे बुरा हो सकता है? हम कितने कैसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा, जिससे हमारा प्रेम होता है, जिसे विचार मिलते हैं, उसको बहुत अच्छा कहते हैं, और जिसे विचार नहीं मिलते, प्रेम नहीं होता, हम उसको बुरा कहते हैं। तो जिसके लिए भला बुरा कहा जा रहा है, वही व्यक्ति किसी के लिए भला है, किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए कि उससे कोई है ही नहीं, वही व्यक्ति दूसरा कहते ही बुरा है।
दूसरे की बहुत बुरा है, तीसरा कहते इससे से कोई बुरा है ही नहीं। तो क्या हुआ? वही बात कभी की बात आती है, तेरे दिए का हम क्या देवे भले बुरे का नाम, तेरे दिए का हम क्या देवे। जगत के स्वामी ये अंतर्यामी, तो किसी क्या मांगू, ये जगत का स्वामी है भगवान, तेरा ही रूप तो मैं हूं, तू तो मेरे अंदर की सब कुछ जानता है। ये प्रभु मैं तुझसे क्या मांगू? भगत को केवल भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगत को भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। एक भगवान को मांग लो, भगवान को पालो, सारा संसार आपको मिल जाएगा। कहते एक भगवान को रिझा लो तो सारा संसार रिझ जाता है। जो भगवान की तरफ मुंह करता है सारा संसार उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जो भगवान की तरफ पीठ कर लेता है दुनिया में उसको कोई नहीं पूछता। एक महाराज जी एग्जाम्पल देते थे कि संसार एक परछाई की तरह है, संसार एक छाया है। तो इस छाया को तुम पकड़ने की कोशिश करोगे तुम्हारा अंत हो जाएगा, पर तुम इस छाया को पकड़ नहीं पाओगे। कि छाया को तुम पकड़ने की कोशिश कब करते हो? जब तुम सूरज को पीठ कर देते हो, छाया तुम्हारे आगे आगे होती है और तुम उस छाया को पकड़ने की कोशिश करते हो, दौड़ते चले जाते हो, दौड़ते चले जाते हो, पर छाया को पकड़ नहीं पाते। एक दिन काल तुम्हारे गर्दन को दबोच लेता है और तुम काल के शिकंजे में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। हासिल कुछ नहीं हुआ, छाया को पकड़ने के लिए सारा जीवन लगा दिया। क्योंकि हासिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने पीठ कर ली भगवान को, सूरज को। हमारे फरमाते हैं जो व्यक्ति सूरज की तरफ पीठ करेगा छाया उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे छाया पीछे पीछे। सेम जो भगत भगवान की तरफ मुंह करता है, भगवान को आगे रख के चलता है और कहता है भगवान तू ही तू है, जब तू मेरे साथ है संसार का कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण के आने के बाद। गुरु के शरण में, हरि के शरण में एक बार आकर तो देख, उसकी शरण में आकर कुछ नहीं बिगड़। वो हमें अभय बना देते हैं, हमारे मन में हमारे आत्मा में एक ऐसा बल डाल देते हैं, उस बल के आधार पर हमें लगता है कि हमारे जैसे बलवान कौन है, हम तो संसार में सबसे ज्यादा निर्भय हैं। ये तब होता है जब हम भगवान की तरफ, ज्ञान की तरफ मुंह करते हैं तो संसार, माया, अज्ञान की तरफ, अज्ञानता की तरफ पीठ कर देते हैं। तो ये है कि हमारी दृष्टि, हमारी मन की सोच। तो इसीलिए आपको महाराज जी हमेशा क्यों कहते हैं कि 3-3 घंटे ध्यान में बैठो? ध्यान में बैठने की क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान में हमारे जो मन की जो लहरें हैं वो लहरें खत्म हो जाती है। वो लहरें जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में समा जाती हैं, तो मन की लहरें चित्त में समा जाती हैं। जब मन की लहरें चित्त में समा जाती हैं तब हमें अपने आत्मा के यानी कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसी समय आपको अपनी आत्मा में आपके सदगुरु भगवान के प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति महसूस होती है और आपके अंदर संसार के सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, आपकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और अभ्यास करते करते आपकी दृष्टि दिव्य हो जाती है, आप दिव्य दृष्टि के मालिक बन जाते हैं।
और ये दृष्टि कहाँ से आई? आपके अभ्यास से। गुरु कृपा करते हैं, परंतु गुरु फरमाते हैं कि बेटा हमने तुम्हें साधन दे दिए, रास्ता दिखा दिए, चलना तो आप ही ने है ना, अपनाना तो आप ही नहीं है साधन। मिश्री तो है नहीं कि खोल के गुरु आपके मुंह में डाल देंगे, आप पी लो और अमर हो जाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। भगवान रामलाल जी स्वयं अनंत ईश्वर की शक्ति के मालिक होते हुए, अवतारी पुरुष होते हुए, गुरु के खोज के लिए कितनी उन्होंने परिश्रम करी। जो चीज परिश्रम से मिलती है, इंसान उसी की कीमत जानता है। एक घर में जब पैसे की कीमत है, जितना पिता जानता है उतना बेटा नहीं जानता। पिता मेहनत करके लाता, जब बेटा भी मेहनत करने लगता है तब उसको पैसे की कीमत समझ आती है। तो जो चीज कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है, उसकी कीमत वो प्राप्त करने वाला ही जान सकता है। तभी रामलाल प्रभु जी इतना उन्होंने अंतक परिश्रम करा, इतने बाधाएं आए रास्ते में, तब जाके महाअवतार बाबा अर्धी रात्रि को आकाश मार्ग से आए और प्रभु जी को सुमेरु के उच्च शिखर पर आकाश मार्ग से ले गए और अष्टांग योग की सिद्धि कराई। फिर भी प्रभु जी में इतना प्रेम था अपने गुरु के प्रति कि कुछ काल आए, उनकी आज्ञा का पालन की, योग का प्रचार प्रसार करा, और जैसे उपरांत आई, दूसरे तन, एक तन छोड़ा उन्होंने नासिक में, एक छोड़ा अमृतसर में, और तीसरे तन से वो दिव्य शरीर से सुमेरु पर्वत अपने गुरुदेव के पास चले गए। ये होता आकर्षण। जहां गुरु और भक्त में ये प्रेम होता है, ये आकर्षण होता है, वही शिष्य टिक जाता है। एक तो उसकी दिव्य दृष्टि दिव्य हो जाती है और उसके मन में अथाह स्थिरता आ जाती है, शांति आ जाती है। तो संसार का कोई उसको कुछ कहता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, उस समय उसके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि बेचारा अज्ञान है, अज्ञानता की बात बोल रहा है, उसको भी माफ कर देता है। स्वयं शांत स्वरूप में आकर सामने वाले व्यक्ति को भी शांत कर देता है। क्या कारण था? जब हम महाराज के चरणों में जाते थे, हम कितने परेशान होकर जाते थे, भवताप से तपे हुए जाते थे, और उस शीतल छाया के चरणों में जाते ही शांति मिलती थी, आनंद मिलता था, और ऐसा लगता था कि जैसे कि सारी चिंता, फिकर, दुख, कष्ट सब चला गया, तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कई भगत मुझे कहते थे, बहन जी हम हमारे के चरणों में बहुत सारी प्रार्थनाएं लेके आते थे, महाराज जी ये पूछेंगे, ये मांगेंगे, ये करेंगे। कहते हमारे के चरण में आते, मथा टेकते ही कौन सी शक्ति के मालिक हो कि हम मुंह खो जाते हैं, हम कुछ मांगना ही भूल जाते हैं, कुछ बोलना ही भूल जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, ना मांग पाते हैं। क्योंकि देने वाला दाता, उसको पता है मैंने किस बच्चे को दूध देना है, किस बच्चे को खीर खिलानी है, किस बच्चे को मक्खन मलाई खिलानी है। गुरु को सब पता होता है, और अपने शिष्य के, अपने भक्त की योग्यता के अनुसार गुरु देते चले जाते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। गुरु के चरणों से कुछ मांगना नहीं पड़ता। भाई फरमाते हैं, चरणों में आओ, मत्था टेको और गुरु के हो जाओ। तो गुरु के चरण बच्चा बन के रहो। जैसे बच्चा का मन शुद्ध पवित्र होता है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, तेरी मेरी की भावना नहीं होती। तभी कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंखों के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते हैं प्यारे। बच्चे रूप फूल भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि बड़े प्यारे होते हैं। उनके मन में मन शुद्ध होता है, क्योंकि उनके अंदर विचार नहीं आते, तू मैं की भावना नहीं होती। वही महाराज जी इस एक लाइन में कहते हैं, जहां हमारे अंदर अहमता, मैं कुछ हूं, ममता, ये मेरा, जहाँ ये भावनाएं आ जाती है, वहां मन के अंदर आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति के कारण मन के अंदर हजारों करोड़ों
विचार लहरें निकलते हैं और वो लहरें जैसी होती हैं वो मन भी ऐसे ही बन जाता है। लहरें लोभी होंगी तो मन लोभी हो जाएगा। लहरें क्रोधी होंगी तो मन क्रोधातुर हो जाएगा। और वो लहरें मोह युक्त अटैचमेंट वाली होगी तो मन अटैच हो जाएगा। ये एक ही लाइन में महाराज जी ने गागर में सागर भर दिया। मन की लहरें कौन गिन सकता है? मन जैसा देखता है वैसा ही हो जाता है। इसी के साथ मुझे नहीं पता था आज व्यवहारिक ज्ञान में अगला लाइन क्या है, क्योंकि मैं जब बैठती हूँ आप लोग सामने प्रभु जी को प्रणाम करके ब्लैंक होकर बैठती हूँ। अभी 3 से 4 एक घंटा खूब स्ट्रेचिंग वाले आसन करके आई और दोपहर का लंच नहीं करा। सुबह का खिचड़ी खाई थी बस। मैं कहा नहीं, मैंने योग करना है। देह है तो सब कुछ है, शरीर है तो जहान है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं है। अपने शरीर की रखवाली स्वयं करना चाहिए। और ब्लैंक होकर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि क्या प्रभु जी बुलवाएंगे, वो स्वयं बुलवाते हैं। सिर्फ हृदय में एक उनके प्रति एक प्रेम की लहर चलती रहती है। मेरे गुरु मेरे भगवान निराकार स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में मेरे घर में विराजमान है। वो मेरे साथ है, दिव्य स्वरूप में मेरे साथ है। मैं नन्ही बच्ची बन के उनके चरणों में लिपटी हुई। एक बच्चे के अंदर क्या सोच होता है? कुछ नहीं होता। अगला ज्ञान वही बताते महाराज जी, अधिक बोलने वालों से संपर्क तोड़ दो, संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। वाणी के ऊपर महाराज जी, वाणी के ऊपर इतनी महान बात कह गए कि जिसके ये इस बात का तात्पर्य ये है, जो ज्यादा बोलता है क्या मतलब उसकी वृत्तियां चंचल। तो तू ऐसे के संग में आकर तुम्हारी वृत्ति भी चंचल हो जाएगी। चंचल मना है कृष्णा। चंचल वृत्ति वालों को भगवान के दर्शन नहीं होते। जिसकी मन की वृत्तियां शांत है, स्थिर है, एकाग्रित है, उसी को भगवान के दर्शन होते। तो महाराज जी चाहते हैं हमसे, हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो, हमें भगवान मिल जाए। हमारे चाहते हैं, ऐसे संसार में कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। गुरु के सिवा शिष्य का कल्याण कोई नहीं चाहता। ये मेरा आज 72 वर्ष का ये एक्सपीरियंस। एक जो गुरु चाहते हैं, जो गुरु देते हैं, संसार में कोई नहीं दे सकता। संसार के लिए कितना ही कर लो, वो कोई ना कोई आपकी कमी निकालती रहेगी। गुरु के लिए कुछ भी नहीं करो और वो गोद में बैठा लेता है, अकारण हमें दया कर देते हैं। हम पात्र भी नहीं है फिर भी दया करते हैं। ऐसे महान दया के सागर संसार में सदगुरु के सिवा कौन हो सकता है? तो महाराज जी फरमाते हैं कि अधिक बोलने वालों से संपर्क तोड़ दो, ताकि अधिक बोलने वाला तामसिक आदमी है, क्योंकि अधिक बोलने वाला रासिक आदमी है। और जो तामसिक है उसके अंदर अहंकार है। जिसके अंदर अहंकार होगा वो अधिक बोलेगा, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर लग के वो अपनी मान बढ़ाइयां करके खुश होता है, उसके मन को शांति मिलती है। जिस प्रकार एक मौनी बाबा, एक भगत मौन रहकर और दूसरों की सेवा करके उसके मन को आनंद मिलता है, उसी प्रकार एक अहंकारी पुरुष अपने स्वार्थ के सारे काम करके, अपनी प्रशंसा करके और खूब बोल के खुश होता है। हमारे महाराज जी फरमाते हैं कि मेरे गुरुदेव जब भी मुझे कुछ, मेरे लिए कुछ आशीर्वाद के शब्द कहा करते थे, वरदान के शब्द कहा करते थे, बेटा मैं तो बहुत सहम के हाथ जोड़ के नतमस्तक होके उनके चरणों में दंडवत हो जाता था। हे प्रभु, मैं इस वरदान, इस आशीर्वाद के काबिल नहीं, ये आपकी कृपा है जो मुझे इस काबिल बना दी। ये तो आपकी चरणों की बंदगी है। इस बंदगी के कारण आपने मुझे इतनी ऊंचाई में चढ़ा दी। कहते मैं बहुत सहम जाता था। तभी एक कवि ने कहा,
मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले एक बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले, जब तक तू मुझे नहीं मिला मुझे संसार में कोई भी नहीं जानता था। आज तेरी कृपा के कारण मुझे सब जानने लगे। प्रभु जी ने देवीधर महाराज जी को आशीर्वाद दिया था। जब महाराज जी इंटरनेशनल योगा कंपटीशन में, योगा सेमिनार में टॉप आए थे महाराज जी, तब मुखरा जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरे बेटे ने दिल्ली विजय कर ली। वो हुआ। आज दिल्ली में जो महाराज जी के 3-4 केंद्र हैं, सभी केंद्रों में अनेक साधे रोगी ठीक हो रहे हैं। उनके अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रतिष्ठित समाज के लोग आते हैं, अमीर गरीब राजा रंग सब आते हैं और सबके बच्चों का बरसती है। ये तो दिल्ली भारत की राजधानी, उसमें इतने बड़े बड़े सेंटर बना लेना आसान बात नहीं है। उसके बाद भी नहीं रुके महाराज जी, एक के बाद एक गुरु का आशीर्वाद महाराज जी को लिया। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते कि आप जितने ज्यादा बोलने वाले के साथ संपर्क रखोगे, आपके संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जबान के बोलने से कोई ना कोई ऐसे मुंह से बात निकल जाती है तो हमारे संस्कार बन जाते हैं। कोई ना कोई कर्म कर बैठते हैं और कर्म का फल वही तो संस्कार है। कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए महाराज जी की ये बात भी याद रखना, कुसंग का संग न देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वाता। संग लग तरिए, कुसंग लग डूबिए। अच्छे संग में जाओगे तो तर जाओगे, बुरे संग में जाओगे वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। इसलिए इस बात के ऊपर महाराज जी ने ये बात बहुत बड़ी बात कही, जो अधिक ज्यादा बोलते हैं उनके साथ संपर्क तोड़ दो। जितना अपने आप को एकांत में रखोगे, जितना अपने आप को वैराग्य अवस्था में रखोगे, उतना ही आपकी चित्तवृत्तियां परमात्मा से जुड़ी रहेगी। तभी कहते हैं कि सुख के माथे शील पड़े, जो नाम हृदय से भुलाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम रटाए। तो जब हम ज्यादा आनंद में सुख में रहते हैं, ज्यादा संसारिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो भगवान का नाम भूल जाते हैं, उन्हीं में मस्त हो जाते हैं। और जब चपेट पड़ती है संसार के लोगों से या अपने शरीर में कष्ट आ जाता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। कहते हैं अगर हम सुख में भगवान को सुमिरन करें, सुख में सुमिरन करें, दुख में सुमिरन करे, हाँ सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख आए कोई। अगर हम आनंद अवस्था में भगवान का सुमिरन करते हैं तो हमें दुख आ ही नहीं सकता है। सेम महाराज फरमाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में योग अभ्यास जरूर किया करो, तो शरीर रोगी नहीं होगा। हम शरीर को रोगी बनाकर उसके बाद योग अभ्यास करते हैं। अंग्रेजी में कहा होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि रोगों का उपचार करो, इससे बेहतर ही बात है कि रोगों का रोकथाम का साधन अपनाओ। ऐसे साधन करो जिससे रोग आपके आए ना शरीर में। उसी प्रकार जब सुख में होते हैं हम लोग, भगवान का नाम, भगवान को याद करें और भगवान का शुक्राना करें। दुख में सब्र करें, अगर कोई दुख आ भी गया परंतु वो दुख आपको कभी भी नहीं आएगा अगर आप सुख में सिमरन करोगे। हम लोग ज्यादा दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, इसलिए बार बार दुख आता है। तो ये बात है कि महाराज फरमाते हैं कि हमने ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारे संस्कार बढ़े ना, और संस्कारों को काटने के लिए महाराज जी ने सेवा जैसा एक अनमोल अस्त्र हमें दे दिया। सेवा रूपी अस्त्र को ग्रहण करो
और सारे कर्म संस्कारों से, जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। सेवा ही परम धर्म है। जो सेवा करता है तो उसके सारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार दर्द हो जाते हैं। कर्म संस्कारों को भुगतने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, यानी कि उसका शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है। जन्म मरण के चक्कर में आत्मा भी पिसती है साथ में। स्वभाव के साथ जिस घट में जो आत्मा रहती है, उस घट का जो स्वभाव होता है, आत्मा को उसी ढंग से चलना पड़ता है। तो उस स्वभाव को हम ईश्वरीय बना लें, उसके लिए बुद्धि का पुर्जा बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा है। बुद्धि शुद्ध हो ताकि हमारे कर्म भी शुद्ध हो। तो सारी बातों का एक ही सार है। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सदगुरु देवीदास भगवान जी के चरणों में बार बार प्रणाम करो, इनकी चरणों का आशीर्वाद लो, इनकी चरणों की पूजा करो, इनकी चरणों की सेवा करो। हर पल हर घड़ी जितना हो सके अपने श्वासों में इनके चरणों का पवित्र नाम का जाप करो और आपका जीवन और जन्म धन धन हो जाएगा। बोल सकुदेव भगवान की जय। इसी कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोल सकुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीदास भगवान की जय हो।